हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहेगा लोगों को आपके बारे में क्या पता चल रहा है और क्या बातें कर रहे हैं लोग आपके बारे में, क्या चर्चाएं हो रही हैं, यही देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और डिवाइन गाइडेंस क्या है आपके लिए, ये देखने की कोशिश करेंगे। तो ये जनरल रीडिंग रहती है, आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं जितना आपसे रेजोनेट होती है वो तो वाकई आपके लिए होती है। तो देखो, कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड कर सकते हैं, क्योंकि एनर्जी को पिकअप करके ही रीडिंग की जाती है। कमेंट्स करके बताएं ज़रूर ये किसकी रीडिंग है, और एक लाइक तो बनता ही बनता है। शेयर कर सकते हैं जिससे कि किसी के काम आए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ज़रूरत होती है, तो हो सकता है ये वीडियो किसी के काम आ जाए। तो मेल फीमेल दोनों के लिए है। तो जैसे मैंने बोला कि कार्ड मैंने सफल कर लिए हैं, तो कार्ड में दिख रहा है कि देखो लोग आपके बारे में जो है काफ़ी कुछ चीज़ों का पता चला है, लोगों को नोटिस करते हैं लोग चीज़ों को। ओके, ऐसा नहीं है आप सोच रहे हैं कि आपको कोई देख नहीं रहा है, आपको कोई समझ नहीं रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको लोग समझते भी हैं, आपको देखते भी हैं, आपकी बातों पर गौर भी करते हैं, क्योंकि आप फुल एनर्जी में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं, आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुश्किलों से, तमाम मुश्किलों से गुजरने के बाद आप जो उठ के खड़े हुए हैं उसकी बिल्कुल चर्चा होना लाजमी है। यहाँ पर दिख रहा है चर्चा तो होनी ही है, क्योंकि अच्छे लोग जो हैं डिप्रेशन में चले जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। ऐसा नहीं है आप परेशान नहीं हुए हैं, बहुत लो एनर्जी में गए हैं, रोए हैं, धोए हैं, लेकिन जो आपका आत्मविश्वास है वो कभी डगमगाया नहीं। बहुत कोशिश की गई है यहाँ पर कि आपका आत्मविश्वास खो जाए, आपका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाए, आप सोच समझने की शक्ति अपनी खो दें। लेकिन आपको तो डिवाइन की तरफ से कहीं ना कहीं ये ब्लेसिंग थी कि आप अपने आप को हमेशा मजबूती से खड़ा रखेंगे। देखो यहाँ पे आपके जो है पूर्वजों का बड़ा आशीर्वाद मुझे दिखाई देता है। कोई ऐसी शक्ति जो आपको बहुत मदद करती है। ओके, आपके मन में नए विचार आना, आपकी जो पावर है, स्ट्रेंथ है, उसमें एकदम से बढ़ोतरी हो जाना। आपने कभी गौर किया कि आप मुश्किलों से लड़ते लड़ते कभी जब हारा हुआ सा महसूस करते हैं तो अचानक से कहीं ना कहीं आपको ऐसे आइडियाज़ और विचार और कहीं से आपको ऐसी हिम्मत मिलती है कि हारना नहीं है, मुझे रुकना नहीं है एक जगह। ऐसा कुछ ज़रूर होता होगा। तो ये आपके जो है एंसेस्टरी हैं जो आपको इतनी पावर देते हैं। एंजल्स आपके साथ होते ही हैं, हमेशा मैं बताती हूँ एंजल हमेशा आपके साथ होते हैं। तो इसकी बात तो होनी ही है। आपने जिस तरीके से, जो होशियारी से आपने रास्तों को चुना, आप आगे बढ़े, तो इस विषय में आपकी बहुत चर्चा होते हुए यहाँ नज़र आ रही है। देखो, एक इंसान जो होता है, कई लोग कोशिश करते हैं उसको तोड़ने की, और जब वो उन इंसानों को ऐसा लगता है ये नहीं टूटेगा, ये कैसे भी नहीं बिखरेगा, तब वो क्या करते हैं, उसकी चर्चाएं करने लगते हैं कि शायद कुछ ऐसी चर्चा सुन के आप टूट जाएं, बिखर जाएं, आपको बुरा लगने लगे। तो कुछ लोग ऐसी नेगेटिव बातें भी करते हैं आपके बारे में। लेकिन वहीं आपको जानने वाले, आपको जो पसंद करने वाले हैं लोग हैं, उनकी तादाद मुझे ज़्यादा दिख रही है। बिल्कुल भी कल एक कमेंट्स आया था किसी का कि मुझे ना घर में कोई पसंद करता है ना बाहर। बिल्कुल ये आपकी सोच गलत है। आपको लगता है, आपके मुंह पे नहीं बोलते हैं लोग कि वो आपको पसंद करते हैं या नहीं गौर कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई पसंद नहीं करता। इंसान के अंदर खूबियाँ दे के भेजा है भगवान ने, कोई ना कोई खूबी हर इंसान के अंदर होती है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके अंदर वो खूबी ना हो। तो आप अपनी खूबी को पहचान के उसको बढ़ावा दीजिए। हर इंसान के अंदर एक खूबी छिपी है, एक प्रतिभा छिपी है, कुछ बोलने का ढंग, आपके काम करने का ढंग, समझाने का तरीका, आपके उठने बैठने का तरीका, आपका लोगों से मिलने का तरीका, आपका ड्रेसिंग सेंस, आपके अंदर छिपी हुई प्रतिभाएं हैं, जो भी हैं आप अपने अंदर झांकिए और उनको निखारने की कोशिश करिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको पसंद, और कोई किसी को हम पसंद आने थोड़े ही आए हैं दुनिया में, किसी को आए
आए पसंद नहीं आए, हमें खुद को पसंद करना है, अपने आप को पसंद करना है, सही मार्ग पे चलना है, अपने आप को निखारना है और इस लायक बनाना है कि जो लोग दूर भागते हैं वो दो लोग आपसे जुड़ना चाहें। इसमें निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है। तो लोग यही बात करते हैं, आप लोगों में से जिन्होंने बहुत हिम्मत की है और अपने आप को इस लायक बनाया है कि लोग आपसे बात करने की प्रतीक्षा करें, इंतज़ार करते हैं लोग कि कैसे ही मौका मिले और वो आपसे बात करें। तो ये देखो, ये बड़ी बात होती है बहुत। कहाँ से आप चले और आज कहाँ आ गए, आपको कितना नीचा दिखाया गया और कितनी बुरी तरीके से ट्रीट किया गया है, यानी कि आपके साथ व्यवहार किया गया इस तरीके से। लेकिन आज आपको बहुत मान सम्मान भी मिलता है, लोग आपसे बातचीत करना चाहते हैं और आपके इरादे बहुत मजबूत हैं। आप पहले इनमेच्योरिटी में रहे, थोड़ा-सा मूडी स्वभाव रहा, जल्दी-जल्दी गुस्सा आ जाना, छोटी-छोटी बात पे गुस्सा हो जाते थे आप, जिस प्रकार से लोग कुछ भी कह देते थे और आप बौखला जाते थे, परेशान हो जाते थे, तो उस चीज़ का बड़ा फ़ायदा उठाया गया आपका। आज लोग फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं, आप इतनी समझदारी से काम ले रहे हैं, आप एक-एक व्यक्ति की, मैं कहूँगी, नस को पहचान रहे हैं। तो उस जो नस को आप पहचान रहे हैं, ये आपके लिए कमाल का काम कर रहा है। लोगों की आप असलियत को समझ पा रहे हैं, लोगों को चुन पा रहे हैं कि कौन व्यक्ति सही है आपके लिए, कौन नहीं। पहले आप ऐसा होता था, कोई भी आपसे अच्छी बात कर दे, आप हर किसी से जुड़ जाते थे, बात करने लगते थे, ठीक है, हाँ ठीक है, ये सही है, ये सही है। लेकिन आज आप बहुत चुन के, बहुत सोच समझ के ही किसी व्यक्ति से बात करते हैं और समझ लेते हैं, भांप लेते हैं इनके इरादे क्या हैं। तो आपने दुनिया के रंग ढंग को काफ़ी देखा है और काफ़ी कुछ समझते हुए चले हैं और समझ चुके हैं कि ये दुनिया सिर्फ मतलब की है। तो कुछ मतलब बड़े अच्छे होते हैं, बड़े प्यारे होते हैं कि ठीक है, हम किसी के काम आ रहे हैं, ईश्वर की देन है कि हमें इस लायक बनाया है कि हम किसी के काम आ रहे हैं, तो वहाँ अच्छा है। लेकिन जो व्यर्थ में आपको चिकनी चुपड़ी बातें लेके और आपके पैसों का, आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, उनको आप पूरी तरीके से अब समझ जाते हैं। तो लोग आपके बारे में ये बात करते हैं और उनको पता चल रहा है कि आपके अंदर अब समझदारी आ चुकी है। काफ़ी आपके अंदर जो समझदारी बढ़ी है, जिस प्रकार से आप चुनते हैं चीज़ों को, लोगों को समझने में आप जो पहले देर लगा देते थे, आज आप बिल्कुल तुरंत समझ जाते हैं, तुरंत इरादों को भांपते हैं। लेकिन आपका व्यवहार बहुत नरम है, बहुत प्यार से बोलने वाला जो तरीका है आपका, वो आप रखते हैं, उसको बरकरार रखते हुए, दूसरों को ठेस ना पहुंचाते हुए। और आप बिल्कुल दूरी बना लेते हैं ऐसे लोगों से जो बिल्कुल आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं पूरी तरीके से। आप समझते हैं, ऐसा नहीं है आपको क्रोध अब नहीं आता, आपको बिल्कुल गुस्सा आता है उन लोगों के ऊपर, लेकिन आप सावधान हो जाते हैं और सोच लेते हैं कि अब मुझे ये वक्त आ गया है कि मुझे इन लोगों से दूरी बनानी है। तो अब आप किसी पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, ज़्यादा लोगों की बातें भी नहीं सुनते हैं और आप पे फ़र्क नहीं पड़ता है कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कह के चला गया। तो इस बारे में लोगों को अब पता चल रहा है, क्योंकि वो काफ़ी कुछ कोशिश करते हैं कि आपका दिल दुखे, लेकिन अब आप पर कोई किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान है जो आपको दिखाना चाहता है कि वो आपको बिल्कुल इग्नोर कर रहा है, बिल्कुल बात नहीं करना चाहता या आप में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, तो अब आपका ध्यान नहीं जा रहा है उस व्यक्ति पर, बिल्कुल भी ध्यान नहीं जा रहा है। आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि ठीक है, सबकी लाइफ है, उसकी भी लाइफ है, वो भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। जो लोग आपको छोड़ के आगे बढ़ते हुए नज़र आपको आ रहे हैं, लेकिन पहले आप डिप्रेशन में आ जाते थे कि ये इंसान मुझे पूछ नहीं रहे, ये लोग मुझसे बात नहीं कर रहे, ऐसा क्या हो गया, क्या बात हो गई, मुझसे कोई गलती हो गई, ऐसी सोच आपके दिमाग में चलती थी। लेकिन आज के दिन आपकी ये पोजीशन है, आप ये सोचते हैं ठीक है, उनकी लाइफ है, उनकी मर्जी, उनका उनका मन। अब आप डिप्रेशन में नहीं जाते, आप परेशान नहीं होते, आपकी एंजाइटी आप फील नहीं करते। तो ये सबसे बड़ा जो बदलाव आपको अंदर हुआ, वो बिल्कुल नोटिस कर रहे हैं लोग।
और उनको पता चल रहा है आपकी स्ट्रेंथ का, आपकी पावर का, आपकी ताकत का कि कितनी आपके अंदर पावर है, और बिल्कुल आपकी तारीफ़ करते हुए यहाँ नज़र आ रहे हैं। वो लोग भी जो आपकी कभी बहुत बुराई करते थे, वो समझ पा रहे हैं, कह रहे हैं कि इतनी मुसीबतों में कोई इंसान बिल्कुल भी नहीं खड़ा रह सकता था, और ये इंसान अपने अंदर नए-नए परिवर्तन ला रहा है, नए-नए काम कर रहा है, कई रचनात्मक कार्य भी सीखना चाहते हैं। कई लोग यहाँ पर हैं, अपनी मनपसंद के काम करते हैं, बागबानी है, घूमना है, वीडियोज़ बनाने, कुछ भी है, आप मौज मस्ती अपने आप को खुश रखने की हर संभव कोशिश आप करते हैं। तो बात तो होगी आपकी, तो आपको फॉलो भी किया जाता है, आप इंस्टा पे हैं, कहीं हैं, आपको अ, अगर किसी भी आप ऑनलाइन साइट पे हैं तो बिल्कुल आपके ऊपर पूरी नज़र रखते हैं लोग, और जानने की कोशिश करते हैं कि आप अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, और उन लोगों को पता चलता है कि आप तो बहुत खुश रहते हैं, और खुशियाँ आपने अपने आस-पास जैसे कि इकट्ठा कर रखी हैं। आपके जीवन में कोई परेशानी ही नहीं है, ऐसी सोच लेके चल रहे हैं लोग, और बात कर रहे हैं कि इसने अपनी सारी परेशानियों को खुद से दूर किया है, अपनी मेहनत से, अपने बलबूते पे। तो बिल्कुल इसी प्रकार से जाना है, डिवाइन आपसे यही कहना चाहती है कि आपको हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है, सोचना है कि मैं एक पावरफुल आत्मा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ हैं। अफर्मेशन बोलते रहना है खुशियों के लिए। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे जीवन में इतनी खुशियाँ आई। हे ईश्वर, जो सुख हैं, जो दुख हैं, सब आपके दिए हुए हैं, और मुझे बस खुश रहना है, दूसरों को हील करना है, आगे बढ़ते हुए चलना है। जहाँ संभव होगा मैं मदद करूँगा। ईश्वर आपसे कह रहे हैं जहाँ तक संभव हो आप दूसरों की मदद करिए, आगे बढ़िए, खुश रहिए, हमेशा इसी प्रकार से जैसे आप आज रह रहे हैं। विपत्तियों से, परेशानियों से आपको घबराना नहीं है, क्योंकि एंजल्स आपके साथ हैं, आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं। तो खुश रहें, मस्त रहें, आगे बढ़ते रहें। और किसी को बहुत ज़रूरत हो तो पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा, आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू व्यूअर्स।